आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मुख्य विषय बहुत ही दिलचस्प है। हमारे पास कुछ बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइन केस स्टडीज़ हैं और विज्ञान से जुड़े कुछ स्रोत भी हैं जो बताते हैं कि कैसे सिर्फ रंगों के सही इस्तेमाल से छोटे अपार्टमेंट्स को बड़ा और काफ़ी स्टाइलिश दिखाया जा सकता है। बिल्कुल। मतलब हम हमेशा सोचते हैं ना कि किसी कमरे का आकार तो इंच टेप से ही नापा जाता है। 10 बाय 10 का कमरा है तो बस उतना ही रहेगा। सही बात है, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन खासकर मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसे शहरों में जहाँ लगभग 80% फ्लैट छोटे 1 BHK या 2 BHK होते हैं, तो ये इंच टेप वाली सोच एकदम गलत साबित हो जाती है। बिल्कुल गलत साबित होती है। देखिए, दीवारें अपनी जगह से खिसकती नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग जरूर धोखा खा सकता है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे पक्का विज्ञान और वास्तु काम करता है। मतलब होता क्या है कि हल्के रंग रोशनी को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब रोशनी दीवारों से टकराकर कमरे में चारों ओर फैलती है ना, तो हमारे आंखें उस जगह को उसकी असल चौड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा समझने लगती हैं। विज्ञान के हिसाब से तो ये बात एकदम समझ आती है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो गुफा वाली गलती है ना? बिल्कुल। छोटे फ्लैट की सभी दीवारों पर गहरा या डार्क रंग करवा लेना एकदम वैसा है जैसे भरी गर्मियों में कोई भारी काला सूट पहन ले। हाँ, एकदम सही उदाहरण दिया आपने। मतलब दिखने में शायद वो ट्रेंडी लगे तस्वीरों में, लेकिन महसूस बहुत दमघोंटू होता है। जैसे मुंबई के एक कपल का ही मामला देख लीजिए। उनके पास 450 स्क्वायर फीट का फ्लैट था। उन्होंने पूरे घर को डार्क ग्रे करवा लिया और 2 हफ्ते बाद ही उन्हें लगने लगा जैसे वो किसी गुफा में रह रहे हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। ये एक बहुत ही क्लासिक केस है। बिना समझे डार्क कलर्स का इस्तेमाल जगह को सच में सिकोड़ देता है। इसी समस्या का सबसे सटीक समाधान है 70-30 का नियम। 70-30 का नियम? जी, इस नियम के अनुसार किसी भी कमरे में 70% हिस्सा हल्के रंग का होना चाहिए, जो जगह को 20 से 30% तक बड़ा दिखाता है। ओके। और बाकी का 30% हिस्सा एक बोल्ड एक्सेंट वॉल यानी एक खास रंगीन दीवार का होना चाहिए। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है मुझे। अभी हमने कहा कि डार्क रंग कमरे को गुफा बना देते हैं, तो फिर एक दीवार को डार्क करने से कमरा बड़ा कैसे लग सकता है? क्या ये विरोधाभास नहीं है? यही तो सारा खेल है। जब हम 3 हल्की दीवारों के बीच एक गहरी दीवार देखते हैं, तो हमारी आंखें उस गहरे रंग को पीछे खिसकता हुआ महसूस करती हैं। अच्छा, जैसे कोई परछाई हो। बिल्कुल। ये कंट्रास्ट कमरे को एक गहराई या डेप्थ देता है, जिससे कमरा चपटा नहीं बल्कि लंबा और खुला खुला लगने लगता है। ओहो, तो ये ऐसे काम करता है। लेकिन 70-30 का नियम सुनने में तो आसान लगता है, पर असली चुनौती इसे अलग-अलग कमरों के माहौल के हिसाब से ढालने में है। हाँ, क्योंकि हर कमरे की जरूरत अलग होती है। वही तो, बेडरूम की शांति और किचन की एनर्जी दोनों के लिए एक ही रंग काम नहीं कर सकता। हमारे स्रोत में कुछ बेहतरीन कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। हाँ, जैसे वो लिविंग रूम वाला आइडिया बहुत अच्छा था। जी, लिविंग रूम के लिए गोल्डन बेज के साथ वार्म टेराकोटा एक बहुत ही कोजी और आरामदायक फील लेता है, और बेडरूम में सॉफ्ट ग्रे के साथ ब्लश पिंक यानी हल्का गुलाबी रंग बहुत ही शांति का एहसास लाता है। बिल्कुल। और किचन की बात करें तो सफेद रंग के साथ सनी येलो या चमकीले पीले रंग की एक छोटी सी पट्टी जगह को एकदम साफ और ब्राइट दिखाती है। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है दिल्ली के एक कपल की केस स्टडी। उनका फ्लैट 550 स्क्वायर फीट का था, जिसे वो पहले बहुत घुटन भरा मानते थे। अच्छा। तो उन्होंने 70-30 नियम के तहत दीवारों पर हल्के गोल्डन बेज रंग के साथ डीप टील का इस्तेमाल किया। डीप टील यानी नीले और हरे रंग का एक बहुत ही गहरा राजसी मिश्रण। अरे वाह! और इस एक बदलाव का असर इतना जबरदस्त था कि मेहमान आकर पूछने लगे कि क्या यह 900 स्क्वायर फीट का लग्जरी स्टूडियो है। क्या बात है! लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या भी आती है मेरे दिमाग में। बताइए। जिन लोगों ने अभी-अभी अपनी सारी सेविंग्स देकर एक छोटा फ्लैट खरीदा है, उनके लिए प्रीमियम पेंट्स बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। तो क्या ये 70-30 का नियम घर का बजट बिगाड़ देता है? असल में ये नियम बजट को बचाता है। अच्छा। हाँ, एक बहुत ही शानदार बजट हैक ये है कि महंगे या प्रीमियम पेंट का इस्तेमाल सिर्फ उस 30% वाली एक्सेंट वॉल पर किया जाए। स्मार्ट है। और बाकी की 70% हल्की दीवारों पर एक अच्छी क्वालिटी का बजट पेंट लगाया जा सकता है। इससे लुक एकदम प्रीमियम आता है और जेब पर भारी असर भी नहीं पड़ता। को बहुत खूबसूरती से छुपा सकता है।
बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम महसूस करते हैं वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा भौतिक रूप से नापा जा सकता है। और यही आज की सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। इंचटेप चाहे जो भी कहे, अगर केवल एक दीवार का पेंट किसी के दिमाग को 550 स्क्वायर फीट की जगह को 900 स्क्वायर फीट महसूस करवा सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे और कितने दृष्टिभ्रम मौजूद हैं जो रोजाना हमारी वास्तविकता और हमारे मूड को चुपचाप नियंत्रित कर रहे हैं।